नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत को चोट पहुंचाने में चीन कभी पीछे नहीं रहा। 63 साल पुराना 1962 का युद्ध आपके सामने है और समय समय पर हिंदुओं की आस्था से भी चीन खिलवाड़ करता आया है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि पिछले 5 सालों से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद पड़ी है, जिसे अब जाकर हरी झंडी मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटे देशों को हड़पने में लगा चीन चाहकर भी कैलाश पर्वत का बाल भी बांका नहीं कर पाया, बल्कि भीगी बिल्ली बन जाता है। रहस्यों से भरी कैलाश पर्वत की दुनिया ऐसी है कि यहाँ कदम रखने से चीन कतराता है। और अब आप इसे डर कहें या फिर नाकामी, चीन के कदम कैलाश पर्वत को नाप नहीं पाए आज तक। लेकिन तिब्बत को हड़प चुका चीन कैलाश पर्वत की पवित्रता का ख्याल तो रखता है। तभी तो तीर्थ यात्रियों को छोड़कर सभी प्रकार की चढ़ाई पर चीन ने प्रतिबंध लगा रखा है। दरअसल जो कोई भी कैलाश पर्वत के नजदीक तक गया, उसे खुद को एक अलौकिक दुनिया में पाया। यहाँ से निकलने वाली ओम की ध्वनि पूरी दुनिया को आज भी अपनी ओर खींच रही है। धर्म ग्रंथों में सोचिए, जिस शहर का जिक्र है, जिस नगरी का जिक्र है, वो कहीं और नहीं बल्कि कैलाश पर्वत में मिलती है। शिव की नगरी में मिलने वाली ये एक ऐसा अदृश्य शहर है जहाँ सिद्ध योगियों का बसेरा है। चीन के आगे ओझल हो जाने वाले कैलाश पर्वत के इस शहर की हिस्ट्री और मिस्ट्री को जानने का मौका मिला नेशनल क्रिएटर अवार्ड विनर अरिदमन जी से। कभी आपने कैलाश पर्वत की मिस्ट्रीज पर कभी गौर किया है, उसके बारे में पढ़ा हो कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। कैलाश जो है वो तिब्बत में है, तिब्बत में है, हिमालय का क्षेत्र है। और तिब्बत तो सिद्धों का क्षेत्र है, ठीक है, सिद्धों का क्षेत्र है। और तिब्बत में बौद्धों का भी पूरा एक क्षेत्र रहा है, लेकिन बौद्धों से पहले भी, बौद्धों के बाद भी विभिन्न संप्रदायों के सिद्ध वहाँ रहे हैं। और भगवान शिव का जो कैलाश है वो एक अद्भुत जगह है। अगर आप उसकी वीडियो भी देख लेंगे, वहाँ कम ही लोग जाते हैं, तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। जब सिर्फ दर्शन मात्र से, कोई चढ़ नहीं पाया उसे कभी, ये बात भी सर्वविदित है। और वहाँ पे एक अलग ही शक्ति का अनुभव है, क्योंकि हम तो, हमारा सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन जिस भी व्यक्ति से हमने सुना है, जो गए हैं, वो बताते हैं कि अद्भुत शक्ति उधर है। और जितने भी योगियों के हमने प्रवचन सुने, वो कहते हैं अद्भुत शक्ति है। उसका कारण ये भी है कि हमारे शास्त्रों में और कई योगियों ने बताया है कि हिमालय में एक स्थान है सिद्धाश्रम, है ना। सिद्धाश्रम जो स्थान है वो एक ऐसा जगत है जो हिमालय में है, एक ऐसा नगर है जहाँ पे आज भी सिद्ध योगी मुनिगण रहते हैं। अच्छा। लेकिन वो हिडन है। उसका रिवील वही उसी व्यक्ति को वो हो सकता है जो खुद योग मार्ग में हो और वहाँ निवास कर रहा हो, तो उसको किसी ना किसी ढंग में कोई ना कोई सिद्ध योगी आके रिवील कर देता है या सिद्धाश्रम में ले जाता है। अच्छा। तो सिद्धाश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ पे विभिन्न योगी आज तक जितने हुए वो आज भी विद्यमान है। वो एक अलग ही नगर है, दिव्य नगर है। वो हम लोगों को नहीं दिख रहा। हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन योगियों को वो दृश्य है। और ये एक योगी ने नहीं बताया कि किसी एक ने, कई योगी हुए जिन्होंने वो प्रत्यक्ष देखा है वो नगर। तो कहते हैं कि तिब्बत का जो वो क्षेत्र है, कैलाश, तिब्बत, जो गहन हिमालय है, उससे भी गहन हिमालय, उस क्षेत्र में वो स्थान है। लेकिन वो नॉर्मली किसी को नहीं मिलेगा अनलेस वो पात्र हो। अगर पात्र है, योग सिद्ध है, साधक है, बहुत बड़ा कृपा है उस पर भगवान की, तो उसको वो क्षेत्र दिखता है। तो जो कैलाश का पूरा ऑरा है वो ऐसा ही है। और भगवान शिव का एक तो भू कैलाश है जो हम देख रहे हैं, भू में, मतलब जैसे वृंदावन है एक तो भूलोक का वृंदावन है जिसमें दिख रहा है गाड़ियां जा रही है, बिल्डिंग्स बनी हुई है। एक दिव्य वृंदावन है, गोलोक वृंदावन, जो दूसरे लोक में है। ऐसे ये भू कैलाश है। और एक दूसरा कैलाश है जो दूसरे लोक में है, जहाँ नित्य लीला चल रही है। यद्यपि ये दोनों सेम ही है। हालांकि शास्त्र सिद्ध ऐसे कहते हैं कि प्रलय में भी ये खत्म नहीं होते, ये एज इट इज उन लोकों में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन जितने भी भगवान शिव के गढ़ हैं वो उस जगह विद्यमान है, वो है। और भगवान शिव का वो लोक है। और केवल ऐसा नहीं कि हिंदुओं ने, जैनियों में, बौद्धों में, हिंदुओं में, इन तीनों संप्रदायों में, इन तीनों धर्मों में कैलाश का वर्णन है। और ये कहा गया है कि वहाँ सिद्ध, जैनों में कोई उनके तीर्थंकर का निवास है, और बौद्धों में एक देवता है उनके जो भगवान शिव ही है, उनका नाम कुछ अलग है, उनका निवास है। तो जब सब धर्मों में है तो कुछ तो है। और ये सिद्ध भूमि रही है, सिद्ध तपस्थली रही है। तो जैसे जैसे एक व्यक्ति साधना में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अगर वो सच में साधक है, साधना कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो सिद्धों के संपर्क में
आता है। और हिमालयों के सिद्धों की तो बात ही अलग है, वो अलग ही चीज़ है, तो उनका किसी पॉडकास्ट में बैठ के कोई कह नहीं सकता है, लेकिन हाँ वो एक दिव्य परंपरा सिद्धों की है और उधर उनकी प्रेजेंस है, आज भी है, सिद्धाश्रम भी है और विशिष्ट सिद्ध आज भी है। तो आज जब देश में एनडीए की सत्ता है, फुल एक्शन मोड में ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं और भारत के कोने कोने में कमल खिल रहा है, तो इसके पीछे एक ही नाम की गूंज है, मोदी मोदी। गुजरात मॉडल ने पीएम मोदी को दिल्ली पहुंचाया और दिल्ली से पीएम मोदी की करिश्माई व्यक्तित्व और काम करने की इच्छा शक्ति ने विश्व पटल पर भारत को उसकी खोई हुई पहचान दिलाई है। राजनीतिक पिच में इतिहास रचने वाले पीएम मोदी को आज एक सफल ग्लोबल राजनीतिज्ञ के तौर पर देखा जाता है। आज भले ही राजधानी दिल्ली पीएम मोदी का ठिकाना है, लेकिन क्या यही ठिकाना कल तक रहेगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले पीएम मोदी का सन्यासी वाला बैकग्राउंड रहा है। पीएम मोदी ने कई मंचों से खुद ये बात स्वीकारी है कि हिमालय की कंदराओं में एक लंबा समय उनका साधना में बीता है, और आज जब विरोधियों में सोचिए पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर फुसफुसाहट होती है, तो उनकी वापसी आध्यात्मिक जीवन में ही देखी जाती है। बतौर प्रधान सेवक देश की सेवा करने वाले पीएम मोदी कल को अगर राजनीतिक संन्यास ले भी लेते हैं, तो क्या कैलाश पर्वत का अदृश्य शहर ही उनका अंतिम ठिकाना बनेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार माताओं बहनों के हर मुश्किल, हर असुविधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमारी सरकार ने गरीब बहनों को पक्का घर दिया, हमने बहनों बेटियों को शौचालय बनाकर दिया, गैस कनेक्शन दिए, बैंक में खाता खुलवाया, मुफ्त इलाज जो किया, मुफ्त राशन आज भी चल रहा है ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे। हर घर जल योजना के तहत उत्तराखंड में 11 लाख परिवारों की बहनों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। अब बहनों के लिए एक और काम किया जा रहा है। इस साल लाल किले से मैंने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने की घोषणा की है। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज, ऐसे अनेक काम किए जा सकेंगे। अब तो ऐसे ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को निकट की सब्जी मंडी तक पहुंचा सके। पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेजी से करा सके। यानी महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ये ड्रोन उत्तराखंड को आधुनिकता की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले